जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाए, ब्लॉक प्रमुख को कैसे हटाया जाए और जिला पंचायत अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है इनमें जो उनका अधिनियम बना है, जो भी राज्य हैं वहाँ पे थोड़ा सा राज्यों का हर स्टेट का अलग अलग है। इनको हटाने का उनके जो पद है उनको पद से हटाने का प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग समानता ही है। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख और उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्राम प्रधान को जो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है, ब्लॉक प्रमुख का, ग्राम प्रधान का और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो ग्राम प्रधान को हम डायरेक्ट ही चुनाव करते हैं। जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं तो इनको डायरेक्ट ग्राम प्रधान का अपना चुनते हैं और फिर डायरेक्ट ही हम चुनते हैं बीडीसी का, यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं। और फिर अपने में से, यानी कि मान लीजिए किसी एक ब्लॉक में 50 बीडीसी चुने गए हैं। अगर 50 बीडीसी चुनेंगे तो 50 में से कोई एक व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख बनेगा, तो उसको लेकर 50 लोग ही होंगे, नहीं कि 51 होगा, तो उसको लेकर ही 50 लोग होंगे, यानी कि ब्लॉक प्रमुख उन्हीं में से एक को आपस में ही वो लोग अपना चुनते हैं। तो जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि वोटर द्वारा वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, वोटर बीडीसी को चुनते हैं और फिर बीडीसी आपस में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का भी होता है। हम लोग जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं और फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। इस तरह से उनका चुनाव होता है। तो जब चुनाव हो जाता है तो कभी कभी देखा जाता है कि किसी किसी गाँव में ऐसा स्थिति आती है कि जो ग्राम प्रधान है वो ठीक से काम नहीं करता है। ग्राम प्रधान ठीक से काम नहीं करता है तो अब उसको हटाने की बात आने लगती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी नौबत आती है कि जो ग्राम प्रधान के जो अगेंस्ट में जो लोग खड़े होते हैं, जो विपक्षी लोग होते हैं, जो इनसे हारे हुए रहते हैं, तो अब वो लोग सोचते हैं कि ग्राम प्रधान को कोई आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा के, या फिर कैसे भी उसको हटा दिया जाए। तो इस तरह से बातें सामने आने लगती है। ठीक उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख में होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष में होता है। तो ग्राम प्रधान को तो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है इसको हटाना, लेकिन हटाया जाता है, कई जगह हटाए गए। लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में तो मारामारी हमेशा चलती रहती है। और जो वहाँ पे रसूखदार लोग होते हैं वो बहुत ही प्रशासन को परेशान करते रहते हैं। प्रशासन भी इन लोग से परेशान रहता है। काम धाम तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन को परेशान किए रहते हैं। प्रशासन की जो कार्य प्रशासनिक व्यवस्था में होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के काम जो सुरक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए, तो उनको लगा दे जाते हैं कि भैया आप लोग इनकी व्यवस्था कीजिए, इनका चुनाव करवाते रहिए। काफ़ी परेशानी होते हैं। तो देखिए, जो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष को जो चुनने की प्रक्रिया थी तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हटाने की जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि 2022 से पहले जो ब्लॉक प्रमुख था और जिला पंचायत अध्यक्ष था, इनको हटाने की प्रक्रिया कुछ और थी। लेकिन 2022 में एक अधिनियम बनाया गया जो कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1961 था उसमें संशोधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें संशोधन किया गया है कि अब इनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो गई है और थोड़ा सा स्पष्ट हो गई है, क्योंकि इनमें स्पष्टता थी नहीं पहले। तो देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो ग्राम प्रधान को सबसे बड़ी बात कि ग्राम सभा हटा सकते हैं, न कि ग्राम पंचायत के सदस्य हटा सकते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल दिमाग में आप रख लीजिए कि ग्राम सभा के सदस्य इनको हटा सकते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य को कोई अधिकार नहीं है, कोई हटाने की इनका पावर नहीं है। तो ग्राम सभा के अगर सदस्य, अगर 50% से ज़्यादा सदस्य को लगे कि नहीं, ये ग्राम प्रधान हमारे गाँव के लिए सही से काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ अन्य कामों में वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको हटा सकते हैं। तो ग्राम सभा के 50% से ज़्यादा लोग एक पेपर पे पूरी तरह से मेंशन करेंगे कि हमारे ग्राम प्रधान को गांव के लिए काम नहीं कर रहा है, उसने यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो किया है, या फिर उसने इस तरह से अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। तो कम से कम ग्राम सभा के 50% लोग उस पर पूरी तरह से मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें हटाने के लिए, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। और फिर उस पर 50% प्लस लोगों का, जो 50% जो ग्राम सभा के लोग हैं उनका 50% से ज़्यादा सिग्नेचर होगा, और वो सिग्नेचर फिर लेकर जाएंगे डीपीआरओ के पास, और डीपीआरओ को वहाँ पे उनसे थोड़ा सा पूछताछ करेगा कि वास्तव में आप लोग, तो वहाँ पे बातचीत होगी और फिर वो अपना एक टीम भेजेगा, यानी डीपीआरओ अपना एक टीम बनाएगा और वहाँ पे भेजेगा गांव में कि जाके वहाँ पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं 50% लोग, उनका मेंशन कीजिए कि वाकई में ये यही लोग हैं या फिर इसमें फर्जी हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि बहुत जगह पे फर्जी हस्ताक्षर होता है। तो जो लोग फर्जी हस्ताक्षर करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी होती है बाद में। इसीलिए कभी भी अगर आप ग्राम प्रधान को हटाना भी चाहते हैं तो आप जो जेन्युइन जो सिग्नेचर है उन्हीं का आप सहारा लीजिए, फर्जी सिग्नेचर न कीजिए, ठीक है। तो वो फिर अपना टीम भेजेगा और ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पहले, यानी कि जिस दिन डीपीआर को लेटर मिला है उस दिन से 1 महीना के भीतर ही
वो ग्राम सभा की एक खुली जो पंचायत होगी वहाँ वो बुलाएगा और 15 दिन पहले उनको सूचित करेगा कि इस आपके ग्राम सभा में, आपके गांव में इस तारीख को खुली बैठक होगी और आप सभी लोग आइएगा और वहाँ पे ग्राम प्रधान को हटाने के लिए वोटिंग किया जाएगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो वहाँ पे फिर जब लोग पूरे ग्राम सभा के सभी लोग जाते हैं तो वहाँ पर 1/3 एक कोरम है कि जितने भी ग्राम सभा में लोग हैं वहाँ पे 1/3 लोगों को उपस्थित होना जरूरी है। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1800 है, ठीक है, 1800 अगर किसी एक गांव की जो एक ग्राम सभा में जो वोटर हैं वो 1800 है, तो 1800 में से कम 1/3 लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा ही। अगर इतने लोग नहीं आएंगे तो समझा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। तो 1/3 यानी कि 600 लोगों को वहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा जब टीम जाएगी और उनके हस्ताक्षर का मिलान करेगी, और फिर जब वोटिंग होगी तो वहाँ पे 1/3 यानी कि 600 लोगों को वहाँ पे रहना ही रहना है। फिर 600 लोगों में से कम 2/3 से ज़्यादा लोग अगर ग्राम प्रधान को हटाने के पक्ष में अगर वोट करते हैं, यानी कि 600 का 2/3 यानी कि 3 दूना के 600 और 200 दूना के 400 से ज़्यादा लोग अगर वोट कर देते हैं कि नहीं ग्राम प्रधान को हटाया जाना चाहिए, तो फिर उनको ग्राम प्रधान को हटा दिया जाता है। अगर इतने लोग यानी 2/3 से ज़्यादा वोट गिर जाते हैं ग्राम प्रधान को हटाने के पक्ष में, तो फिर हटा दिया जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और उस दिन से ग्राम प्रधान हटाया माना जाएगा और फिर शासन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और लोगों को सूचना दी जाएगी कि ग्राम प्रधान को हटा दिया गया है। तो ग्राम प्रधान के हटाने की ये प्रोसीजर थी जो मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें ग्राम सभा के लोग ही हटाते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य का कोई योगदान नहीं रहता है। क्योंकि होता क्या है कि ग्राम प्रधान जो होता है थोड़ा सा अगर दबंग टाइप का है, और जाहिर सी बात है जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। जितने भी रसूखदार लोग होते हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, वो जम का अपना इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है हो सकता है कि उनको डरा दिया जाए, उनको धमका दिया जाए, या फिर आपसी दुश्मनी कौन बोलना चाहेगा, तो इसलिए ग्राम पंचायत सदस्य उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं और वो अपना वहाँ पे रहते भी नहीं, उपस्थित नहीं रहते, हट जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा के जो लोग हैं अगर उनको लगे कि नहीं हटाना चाहिए तो ग्राम सभा के लोग बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि ग्राम सभा के जो लोग हैं अविश्वास प्रस्ताव तभी लाएंगे जब उस ग्राम प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष बीत जाएगा। यानी कि ग्राम प्रधान अगर अपना 2 वर्ष पूरा कर लेगा तभी अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, उससे पहले नहीं लाया जाएगा। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में मेंशन किया गया है। और जो प्रस्ताव लाया जाएगा अगर वो गिर जाता है यानी कि पास नहीं होता है तो फिर से 1 साल बाद ही नया प्रस्ताव लाया जाएगा, बीच में नहीं लाएगा। और फिर वो भी गिर जाता है तो फिर 1 साल बाद नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया है। तो आपने समझा कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्लॉक प्रमुख को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए ब्लॉक प्रमुख को हटाने की जो प्रक्रिया थी 2022 से पहले वो थी कि अगर ब्लॉक प्रमुख का 1 साल का कार्यकाल बीत जाता है, 1 साल का कार्यकाल बीत जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। ये पूरी तरह से मेंशन था 1947 जो 1961 जो उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1961 जो था उसमें मेंशन किया गया था कि ब्लॉक प्रमुख को हटाने के लिए 1 साल बाद उसको हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ उसको हटाने के लिए केवल 50% जो बीडीसी सदस्य हैं उनका होना जरूरी है। अगर 50% से ज़्यादा लोग जो बीडीसी के खिलाफ जो ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अगर वो वोट कर देते हैं तो हटा दिया जाएगा, जो ब्लॉक प्रमुख है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब 2022 में इसको बदल दिया गया, क्योंकि हर 1 साल बाद ही हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती थी। तो बहुत सारे जो ब्लॉक प्रमुख थे 1 साल के बाद अपना जो पद है वो खाली कर देते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दांव पेच होता रहता है, बहुत सी खींचतान होता रहता है। बहुत से रसूखदार लोग होते हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख लड़ते हैं, जिला पंचायती जो अध्यक्ष पद का है उसका चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें बहुत खींचतान होता रहता है। तो अब प्रशासन ने बिल्कुल जिस तरह से ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया थी उसी तरह से जो ब्लॉक प्रमुख है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो कर दिया। अब इनको भी 2 साल के कार्यकाल के जो 2 साल का इनका जो 2 वर्ष का अगर समय बीत जाता है तभी अब विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस तरह से ग्राम प्रधानी में है कि 2 साल अगर ग्राम प्रधान अपना कार्य कर लेता है तभी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ताकि वो अपने कार्य के बल पे अपने जो वोटर हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको प्रभावित कर सके और उसका अविश्वास प्रस्ताव उसके समक्ष लाने की नौबत ही ना आए, ठीक है। तो इसीलिए 2 साल का उनको समय दिया गया और फिर 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहले था कि इनको 50% लोग हटा देंगे, यानी 50% से ज़्यादा लोग अगर इनके खिलाफ आ गए तो हट गए। लेकिन अब इसमें मेंशन कर दिया गया कि 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। 2/3 सदस्य होंगे, कम से कम 2/3 सदस्य आपके अगेंस्ट में होंगे। यानी कि मान लीजिए किसी गाँव में कोई एक गाँव है और वहाँ पर जो जनसंख्या है, मान लीजिए जो बीडीसी के सदस्य हैं वो मान लीजिए कि 75 है, ठीक है।
बहुत यही लगभग होता है 100 के आसपास होता है, कहीं पे 100 प्लस भी चला जाता है बीडीसी सदस्य। तो मान लीजिए एक ब्लॉक में 75 बीडीसी सदस्य हैं, तो कम से कम 2/3 राजी होना चाहिए इनको हटाएंगे, यानी कि 50 लोग, यानी कि 25 और 2 50, यानी कि अगर 50 लोग अगर राजी हैं कि नहीं ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाएगा तभी जाके हटेगा, अन्यथा वो नहीं हटेगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। और फिर इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष में भी यही अब जो संशोधन किया गया है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष को भी 2 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और वहाँ पर भी जो पहले 50% का कोटा था कि 50%, यानी कि 75 में अगर आधे से अधिक खिलाफ चले गए तो वो हट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी 2/3 का कड़ी, यानी कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष में, यानी कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं पूरे जिले में, जिला पंचायत सदस्य की संख्या अगर 75 है, तो वहाँ पर भी कम से कम 50 लोगों का राजी होना जरूरी है। अगर 50% लोगों से ज़्यादा अगर होते हैं कि नहीं इनको हटाया जाए जिला पंचायत अध्यक्ष को, तब जाके वो हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। क्योंकि इस तरह से बहुत उत्तर प्रदेश में ऐसे केस आ गए थे जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था प्रशासन को, हर 1 साल पे उनको हटाया जाना। तो प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा, एक तो अदर काम में है भाई, नेताओं के घर में ड्यूटी करनी है पुलिस प्रशासन को, उनके छोटे छोटे काम करने हैं, उनकी जी हजूरी करनी है। और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, पब्लिक से भी और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके भी फिर काम होते हैं। एक तो पुलिस का इसी तरह से पब्लिक को संभालते संभालते इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पुलिस का जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और भी इनको बहुत ज़्यादा, एक तो इनकी संख्या कम है और ज़्यादा इनको काम सौंप दिया जाता है, तो बेचारे ये लोग भी परेशान होते हैं। और साथ ही साथ प्रशासन के भी लोग परेशान होते हैं, और जो नेतागण होते हैं इनको एक्स्ट्रा परेशान करते हैं। तो इसीलिए व्यवस्था बना दी गई कि नहीं, इनको भी 2-2 साल का कार्यकाल खत्म करेंगे तभी जाके ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो बहुत अच्छा 2022 में अधिनियम ला दिया गया कि अब इनको हटाना लगभग, जिस तरह से ग्राम प्रधान को हटाना लगभग थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं लेकिन कठिन है, उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला जो पंचायत अध्यक्ष है इनको भी हटाना थोड़ा सा कठिन हो गया, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये व्यवस्था इसी तरह से होनी चाहिए। तो ये था इनकी हटाने की प्रक्रिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है खासकर ग्राम प्रधान में कि इनको कौन हटाता है, ग्राम सभा के सदस्य हटाए या ग्राम पंचायत के सदस्य हटाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ग्राम सभा के 50% से अधिक लोग अगर राजी हो गए तो ग्राम प्रधान को हटाया जाएगा, इसमें ग्राम पंचायत सदस्य की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो तीनों लोगों के हटाने जो प्रक्रिया है आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।